मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग का बिल्कुल सही टाइम आ गया है। यदि आपके मोगरे के पौधे में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो अब आप इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। और जैसे ही बरसात की शुरुआत हो जाएगी या हो गई है या कई जगहों पे बारिश होने लगी है, आप अपने मोगरे के पौधे में ये 2 चीज़ डाल दीजिए और उसके बाद देखिए चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे और बहुत फ़ायदा होगा। मोगरे के पौधे पर अभी बरसातों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही बरसात का पानी सूखता है आपके मोगरे में एक फंगस की समस्या होती है, पौधा सडनली अचानक से सूख जाता है। तो ये तैयारी जो है ये मोगरे के पौधे पर आपको ज़रूर कर लेनी है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यदि मोगरे के पौधे से इस तरीके से फूल गिर रहे हैं, फूल सूख करके गिर जाते हैं, तो ये तेज़ धूप की वजह से हो रहा है, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके पौधे की जो सॉइल है उसमें सही न्यूट्रिशन ना मिला हो, न्यूट्रिशन की कमी है, तो ये खाद देने से वो कमी भी पूरी हो जाएगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपने पौधे को एक शेप दे सकते हैं। कटिंग, प्रूनिंग और रीपॉटिंग, इन तीनों को करने का ये सही टाइम है। बरसातों में ये तीनों चीज़ें करी जा सकती हैं। जैसे ही आप अपने पौधे पर कटिंग करेंगे आप देखेंगे पौधा बुशी हो रहा है। जहाँ से आपने कट किया है वहाँ से 2 न्यू ब्रांच निकल कर के ज़रूर आएगी। अगली इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस तरीके से कलियाँ बनने के बाद या फूल खिलने के बाद फूल गिर जाता है और आप इसे कट नहीं करते हैं, इसके नीचे के स्टेम को, तब भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है। यानी कि मोगरे के पौधे पर फ्लावर लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सही ढंग से प्रूनिंग करें। हर फ्लावरिंग के बाद प्रूनिंग, कटिंग और फर्टिलाइजेशन, ये 3 चीज़ें याद रखें, मोगरे में ज़रूरी है। हर एक 15 दिनों के बाद खाद भी देना है, कटिंग भी करना है और पिंचिंग भी करना है। ये जो मैं करके दिखा रही हूँ ये पिंचिंग है। अब जब ये फूल खिल जाएंगे तो इसके स्टेम को 1 इंच नीचे से कट करने के बाद हम इसमें अच्छी शेप दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं। यदि नए पौधे को आप घर में लगा रहे हैं और पौधा सूख जाता है जब आप नर्सरी से लेकर आते हैं, या कलियां जितनी बनी हैं उतनी ही खिलती हैं और कली नहीं खिल पाती है, तो इसका सबसे जो है आसान तरीका है फूल लगाने का, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप इसके जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जड़ों को खोलेंगे नहीं, दोनों तरफ से पन्नी को कट कीजिए और कट करके बस गमले में सीधा रख दीजिए और ऊपर से आप वो सॉइल डालिए जो सॉइल आपने बना रखा है। यानी कि 40% गार्डन सॉइल में 40% आप सैंड मिला लीजिए, बजरी मिला सकते हैं, राइस हस्क मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं, लेकिन कोकोपीट मिला रहे हैं तो 20% ही मिलाएंगे और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिला लीजिए और इसे लगा दीजिए। अब जो खाद मैं आपको बताने जा रही हूँ ये मल्टीपल फ़ायदे देगा आपके पौधे को। आपको क्या करना है, एक गमले के लिए आधा चम्मच आपको फंजीसाइड लेना है। साफ़ फंजीसाइड ले सकते हैं। यदि फंजीसाइड नहीं है आपके पास तो इस जगह पे आप 1 चम्मच शैम्पू ले लीजिए और 1 चम्मच आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट, एक गमले के हिसाब से, और पौधे में डाल दीजिए। आप देखिए रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया निकल करके आएगा। ये जो फंजीसाइड था ये आपके पौधे पर बरसात में होने वाले फंगस से बचाएगा। इस तरीके से यदि कलियाँ सूख रही हैं तो उससे भी राहत हो जाएगी। और जो वर्मी कंपोस्ट है ये पौधे को कमज़ोर होने से बचाएगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही बरसात का पानी गिरता है गमले की सॉइल बाहर आने लगती है या फिर ड्रेनेज से पानी बाहर निकल जाता है, तो ऐसे में पोषक तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ये 15-15 दिनों पर बरसातों में कीजिए, आप अपने मोगरे पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका और भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, 3 तरीके के और खाद मैंने बता रखे हैं, तो उसके लिए एवरग्रीन वाले चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आप बोलेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। धन्यवाद।